हेलो, मैं हूं पुष्पम और आप हमें देख रहे हैं हमारे चैनल पर, यूट्यूब चैनल और पब्लिक ऐप फेसबुक लाइव पेज पर। जैसा कि आप जानते हैं कि फिलहाल इस बार इस सत्र की बात करते हैं आईटीआई। इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। वो क्या बदलाव है? तो हम सबसे पहले ये है कि पहले जो स्टूडेंट्स आते थे इसमें उसमें काफ़ी गिरावट हुई है। गिरावट का कारण क्या है? गिरावट का कारण है सेंट्रल जॉब, यानी कि आईटीआई करने के बाद जो सबसे ज़्यादा जॉब में जाते थे वह था रेलवे, जहाँ पे कि बच्चे सबसे ज़्यादा उसके लिए फॉर्म फिलअप करते थे या फिर उसके लिए तैयारी करते थे, इसलिए लोग आईटीआई करते थे। क्योंकि अगर स्टेट की बात की जाए तो स्टेट में इस प्रकार की कोई वैकेंसी इतना पर लेवल का नहीं होता है जिससे कि ये सारे बच्चे एडजस्ट हो पाए। लेकिन फिलहाल इस बार एक बहुत बड़ा झटका मिला है। किसको? सरकारी आईटीआई और प्राइवेट आईटीआई। सरकारी की तो बात नहीं करेंगे, उसे तो कुछ पर्सनली अपना लॉस नहीं हो रहा है। लेकिन प्राइवेट आईटीआई की बात करते हैं तो पूरे भारतवर्ष में, केवल बिहार की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरे भारतवर्ष में इसको झटका लगा है। तो जी हाँ, अगर तो इसके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट है। क्या अपडेट है? कि अगर हम पिछले सत्र की बात करें, 21 की बात करें, 21 में क्या हुआ था कि 21 का ना 22 तक, अप्रैल तक एडमिशन चला था। उसमें भी 20% सीट नहीं फुल हो पाई थी। उससे पहले कोरोना, और उससे पहले, यानी कि अगर हम बात करें टोटली 18 से बात करें, सेशन 18 से बात करें तो 18, 19, 20, 21, 22, ये लगभग 4-5 सालों में जो एक गिरावट आया है आईटीआई में, आईटीआई के क्षेत्र में, एक समझिए तो जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं वो रोड पे आ चुके हैं। क्योंकि अगर सीट की बात करें तो सरकारी डाटा कहती है कि बिहार में 60% सीट अभी भी खाली है सेशन 22 से 24 के लिए। तो अब ये डाटा है। और अगर इसमें हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में भी 54% खाली है। उड़ीसा की बात करते हैं तो यहाँ भी 38% खाली है। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो यहाँ 72% खाली है। उत्तराखंड की बात करते हैं तो 58% खाली है। हरियाणा की बात करते हैं तो यहाँ भी 78%। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो हम बात करते हैं तमिलनाडु की तो 55% खाली है। तेलंगाना की बात करते हैं 41% खाली है। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो 39% खाली है। और कुल सीट जो है वह 55% पूरे, अगर इक्वल भारत की बात की जाए तो इतनी बड़ी गिरावट कैसे आई? तो इसमें इसके लिए क्या किया गया कि बिहार सरकार ने इस पे कोई संज्ञान नहीं। क्यों ये स्टेट ने संज्ञान नहीं ली? क्योंकि ये डीजीटी का मैटर है और डीजीटी ही वहां से रिलीज करती है कब एग्जाम हमें लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए। तो इसमें सब जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं उसके सीट में लगभग यह जो 55% से 60% सीटें नहीं फुल हो पाई। हो सकता है बहुत सारे आईटीआई हो जो 70% ले, एवरेज अगर पूरे बिहार की बात की जाए तो इसमें एक बड़ा सा राहत आया है। क्योंकि क्लब ऑफ इंडिया, यानी कि एक बिहार का अपना और पूरे भारत में एक प्राइवेट का संगठन चलता है, वो संगठन ने उच्च न्यायालय में इसके लिए फाइल किया था कि डेट को बढ़ाना चाहिए। अब हम बात करते हैं क्या इसमें क्या उलझा हुआ क्या मैटर है। मैटर है क्या कि 22 का पिछले महीने क्लोज कर दिया गया, 30 अक्टूबर तक से 5 तक में से क्लोज कर दिया गया, एडमिशन नहीं ले सकते हैं। और पिछले बार का एडमिशन अप्रैल तक हुआ है और उसमें भी 20% सीटें खाली है। अब बच्चे के साथ क्या हो रहा है? तो बच्चा को पता था कि हम कभी भी एग्जाम एडमिशन ले सकते हैं क्योंकि अप्रैल तक एग्जाम एडमिशन हुआ था और इस बार पहले ही एडमिशन को क्लोज कर दिया गया। अब इसमें अगर सबसे बड़ा नुकसान हुआ है तो प्राइवेट आईटीआई। और प्राइवेट आईटीआई में हो क्या रहा है कि इसके बच्चे पास नहीं हो पा रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एक्स सीटों की बात करें जो 18 बच्चे के लिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए एक आया हुआ था अपडेट कि 24 नवंबर से एग्जाम होना है। उसके लिए बहुत सारे आईटीआई का फी वगैरह भी कट गया है, डेट भी खत्म हो चुकी है, शायद पता नहीं कितना अप्रूवल्स। तो ये सारी चीजें हुई है और बच्चे 18 में जो एक्स हो गए थे, 18 में जो फेल कर गए थे, अभी तक वो एग्जाम प्रेजेंट नहीं हो पाए क्योंकि उसके लिए भारत सरकार ने कुछ भी नहीं निकाला और वो सफर कर रहे हैं लगभग 4-5 वर्षों से। और 4-5 वर्षों से सफर कर रहा है, इसके कारण यह दबाव सब आईटीआई को झेलना पड़ रहा है। जितने भी आईटीआई, सारे आईटीआई को झेलना पड़ रहा है। और ये दबाव को क्या कर रहे हैं बच्चे कर, इसके कारण से एडमिशन नहीं आ रहे हैं। रेलवे में इतना ज्यादा गिरावट हुआ है जॉब में, इसके कारण मतलब इसमें नहीं हो पा रहा है। अब ऐसे में क्या करें कि सारी संस्थाएं परेशान हैं,
पूरे भारतवर्ष में जितनी भी है, मैंने डाटा आपको दिया, ये सारे में सीट नहीं फुल हुआ है। लेकिन सरकार को चाहिए कि इसमें एक बार फिर से इसे मौका दिया जाए। दिसंबर तक जो मांग है, 25 दिसंबर तक हम लोग का मांग है कि बढ़ाया जाए, या जो भी ITI वाला। अब क्या ऐसे में क्या लग रहा है, ऐसे में सरकार को लग रही है क्या, सरकार को लग रही है क्या कि ये जो चीजें है ना, इससे सिर्फ फायदा क्या होना है, प्राइवेट ITI को फायदा हो रहा है। नहीं, जब बच्चे नई एडमिशन लेंगे तो ये विभाग को भी बहुत बड़ा लॉस लगेगा। मान लीजिए कि अगर आपका एवरेज 55 या 60% पूरे भारत में एडमिशन कम हो रहे तो सेशन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। और आप प्राइवेट ITI वाले के लिए क्या है, प्राइवेट ITI की अगर बात करें तो उसके लिए बहुत बड़ा संदेश है, क्योंकि उच्च न्यायालय में आपका केस चल चुका है जिसपे अगली तारीख की भी अपडेट आनी बाकी है, और वो जैसे ही अपडेट आता है तो मैं आपको अपडेट रिलीज करूंगा। और अगर आप ITI के किसी भी तरह के क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स लिखें, उसका मैं सोल्यूशन दूंगा। साथ ही ITI स्टूडेंट्स और ऑल इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट्स, ऑनर्स जो भी हैं, सारे इंफॉर्मेशन के लिए हमें फॉलो करें, हमें सब्सक्राइब करें। मैं सारे अपडेट्स इसी प्रकार आपको देता रहूंगा। और ITI बच्चे के लिए अभी तक का सबसे बड़ा अपडेट है कि आपका 18 से लेके 20-21 तक में जो एक्स है उसका रिसेंटली एग्जाम होना, ऐसा नोटिफिकेशन करती है। लेकिन अब बात 2 आ रही है बीच में कि जिस प्राइवेट कंपनी को ये दिया गया है और DGT दी है, तो इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, चाहे कारण जो भी हो, जो सही टाइम से एग्जाम नहीं हो पा रही है, क्योंकि बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं। जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करते हैं तो इंजीनियरिंग ड्राइंग पहले ऑफलाइन होता था, उसको ऑनलाइन कर दिया गया है। फिर जो प्रैक्टिकल्स जिसके छूटे हैं, अगर हम बात करें प्रैक्टिकल की बात करें तो आपका जितना भी इंजीनियरिंग ड्राइंग, अब इसमें सबसे बड़ा जो बच्चे के साथ कंफ्यूजन है, आपके साथ जो कंफ्यूजन है कि 18 का इंजीनियरिंग ड्राइंग वो कैसे लेंगे, क्या ऑफलाइन लेंगे या ऑनलाइन लेंगे। 19 का इंजीनियरिंग ड्राइंग, जब तक ऑनलाइन इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं था, जो बच्चे इंजीनियरिंग ड्राइंग में फेल कर गए हैं, ED में फेल किए हुए, उसका कैसे अपडेट। ये सारी चीजों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले आप तक खबर लेके आएंगे पुष्पम। और इसके साथ मेरे सारे वीडियोस देखिए हमारे लिंक में जाकर, और ITI संबंधी या कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर होगा तो इसके लिए हम सबसे पहले आपके साथ आएंगे। थैंक यू।